रहमतुल लिल आलमीन थे। नबी की सीरत और सुन्नत को अपना कर तो देखो। अपने ग्रंथों में तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, लेकिन मंत्र आपके गीता, आपका गीता कहता है। श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि किसी की बातों में मत आना, बल्कि ऑथेंटिक ग्रंथों को पढ़कर देखना, शास्त्रों को पढ़कर देखना। आज शास्त्र को तो पढ़ते नहीं, माथे में तिलक लगाकर पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां बक देते हैं, कुरान करीम को बुरा भला कह देते हैं। बताओ आज तक अब्दुल्ला सालिम ने या कारी नियाज साहब ने या तौहीद साहब ने या दिगर उलमाए कराम ने किसी ने ऋग्वेद को गलत कहा हो, किसी ने यजुर्वेद को गलत कहा हो, किसी ने श्री रामचंद्र जी को पापी कहा हो, किसी ने श्री कृष्ण जी को रेपिस्ट कहा हो? आज तक नहीं प्रूफ कर सकते। किसी ने झगड़ालू कहा हो? रावण के वध के लिए राम आए तो अच्छी बात है, चूंकि रावण जालिम था। कौरवों के खात्मे के लिए पांडवों को लड़ाया कौन? श्री कृष्ण जी। अच्छी बात है, इसलिए कि कौरवों का जुल्म पांडवों पर बढ़ गया था, अच्छी बात है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खड़ा हुए किन लोगों के लिए? जो दमन वध जुल्म करते थे। और इसका ये पैगाम आपके ग्रंथों में मौजूद है। हमारे गुरुजी पंडित जी साहब, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ो, अपने वर्क को उलट कर देखो। क्या कहा? विचरन्न शुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंगब छुदो अठेश्वर्य गुणन्विता अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम जगतपति असिनास दूदमन। दमन करेंगे किन लोगों का? दैत्यों के राजा का दमन करेंगे, वध करेंगे उनका। और उनका वध किया किन लोगों का? जालिमों का, नास्तिक का, जालिम कातिल मुजरिमीन, जो लोग जो जुर्म करते थे, जुर्म की दुनिया में जिनका नाम था। शराब को आपने ख़त्म किया, जिना के वारदात होते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। लोग 360 बुतों के सामने अपने माथे को टेकते थे। एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा हो जाता था। इन तमाम बुराइयों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ख़त्म किया। यही जुर्म है क्या? क्या ये जुर्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह का लोगों को इंसानियत का रास्ता बताना, मानवता का मार्ग का दर्शन कराना, सत्य मार्ग का दर्शन कराना? क्या ये पाप है? जब ये पाप नहीं है तो अपने खुदाओं को भी समझा दो। अपने खुदाओं के कहने पर क्यों तुम अपनी पापिस्थास्ते परप शांति वो यमदूत देवता के सामने अपने आप को मुजरिम बना रहे हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के जगतपति थे, रहमतुल लिल आलमीन। ऐसे नहीं कहा गया। दुनिया की बड़ी बड़ी कौम तबाह हो गई, लेकिन ये कौम आज तक तबाह नहीं हुई। सदका किन का? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हजरत लूत के कौम ने गलती की, आसमान पर, 7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया गया। फजालना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई, नामो निशान मिटा दिया जाता है। हजरत शुएब की कौम ने गलती की, आग की बारिश कर दी जाती है। हजरत नूह की कौम ने गलती की, 6 महीने तक बारिश होती है, पूरे कौम को समंदर में, पूरे कौम को समंदर बनाकर इस दुनिया के अंदर डुबो डुबो कर मारती है। बड़ी बड़ी कौमें आई इस धरती पर, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त इज्तिमाई तौर पर तबाह कर दिया। तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? आज पूरी दुनिया में लोग गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी कौम को बैक वक्त हलाक नहीं कर रही है। किनकी वजह से? मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। अल्लाह के नबी ने दुआ की, ए अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरी इस कौम को बैक वक्त आप हलाक मत करना। ये उसी नबी का सदका है, ये उसी मोहम्मद के वसीले में आज तुम जी रहे हो, आज तुम कुर्सी में बैठे हो, आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ में है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ न होती तो बनी इस्राइल से भी आगे बढ़कर
कौम लूत से भी आगे बढ़कर हजरत शुएब की कौम से भी 2 कदम तुम आगे बढ़ चुके हो। लेन देन में गलती तुम करते हो, गरीबों के खून को तुम चूसते हो, यतीम मिस्किनों की जायदाद को हड़प तुम करते हो। उन बड़ी पिछली कौमों से भी बड़े तुम्हारे जुर्म है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो आज इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा देता, लेकिन एक कलिमा पढ़ने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं के सदक़े में आज तुम जिंदा हो इस धरती पर। आज इक़्तिदार तुम्हारे पास में है। खुदारा उन्हें बुरा मत कहो, पहले अपने ग्रंथों को पढ़कर देखो। जिस नबी को आप बुरा कह रहे हैं हमारे वो नबी बुरे नहीं थे, इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के नबी को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया। क्या गलत है इसमें? उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, पता है क्या कहा जाता है, अगर कोई हिंदू कैदी को पकड़ो, मोहम्मद के ज़माने में मुसलमान बादशाहों के ज़माने में हिंदू कैदी पकड़े गए तो उनके बारे में आदेश जाता था फ़ौरन, क्या आदेश, कि उसको मारो, उसको खाना मत खिलाओ। हालांकि बिल्कुल गलत है कि नहीं है? भारत की तारीख़ में मुस्लिम एम्पायर ने किसी भी हमारे हिंदू भाई को जो मुक़य्यद किए गए हैं उनको भूखा नहीं मारा है। मुसलमानों बताओ, मुसलमानों का सबसे पहला राजा कौन? आपको भी मालूम होना चाहिए। सिर्फ गोश्त और मछली खाने में ज़िंदगी बर्बाद मत करो। नौजवानों, सिर्फ फ्री फायर गेम खेल कर अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। आपके लिए मुस्तक़बिल में गड्ढा खोदा गया है। कौन सा CAA के नाम पर, अभी तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब NRC होगी उस वक्त में CAA के ज़रिए आपको जब छांटा जाएगा उस वक्त पता चलेगा कि अब्दुल्ला सालिम सही बोल रहा था, क़ारी नियाज़ साहब सही बोल रहे थे, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जानो इतिहास क्या, तारीख क्या, भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन? मेरे ख्याल से बड़े मजमे में बहुत से कम लोगों को मालूम होगा। मोहम्मद बिन कासिम आप कहेंगे, महमूद गजनवी कहेंगे, नहीं, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुस्लिम एम्पायर भारत के अंदर शहाबुद्दीन गौरी थे, जो 1190-91 के अंदर आए थे। लेकिन हुकूमत उन्होंने अपने हाथ में नहीं ली थी, बल्कि 2 गुलाम को हुकूमत दे दी थी। कौन से गुलामान? दौरे गुलामान कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन अल्तमश। इतने नेक बादशाह, तहज्जुद की नमाज इनकी क़ज़ा नहीं होती थी। यही शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदू भाइयों को, उस वक्त के आदिवासियों को पकड़ा, लेकिन इज्जत के साथ उनको रखा, कभी भूखा नहीं रखा। तुम्हारी जुबान क्यों नहीं गूंगा हो गई? मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हुए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे थे कि वो मुशरिकीन को, काफिरीन को पकड़ते थे, भूखा रखते थे, तड़पा तड़पा कर मारते थे। अरे ये तारीख़ मोहम्मद की नहीं है, पढ़ने में गलती हो गई होगी गुरुजी। माते जनाब, हमारे परमात्मा, अपने आप को परमात्मा कहने वाले महात्मा जी पढ़ लेते। ये तारीख़ हिटलर की थी, जर्मन का हिटलर। ये तारीख़ उसकी थी कि कैदियों को पकड़कर गैस के चैम्बर में डालकर भूखा रखता था। 6 करोड़ यहूदियों को तड़पा तड़पा कर किसने मारा? हिटलर ने मारा, मोहम्मद ने नहीं मारा। बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे पहली और बड़ी जंग कौन सी लड़ी? अगर आपको एतराज़ है, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे बड़ी जंग लड़ी, जंगे बद्र। असीराने जंगे बद्र 70 से कहीं ज़्यादा कौन मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार हुए। और देखो इस्लाम के अंदर मसावात कितनी, बराबरी कितनी, इस्लाम के अंदर अदालत है, इस्लाम के अंदर बराबरी, इस्लाम के अंदर कमी बेशी नहीं, संतुलन है। चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर फैसला होता। जंगे बद्र में सहाबा कराम ने मैदान बद्र से कुछ मुशरिकीन को, कुफ्फार को पकड़ कर लाए, यानी वो कैदी बन गए। तो पता है उनमें कौन थे? उनमें अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास भी थे। अल्लाह के नबी ने कहा अपने सहाबा से, कह लोगो असीराने जंगे बद्र जितने भी, उनमें से 2-2, 4-4 अंसार सहाबा को दे दिए, मदीना में रहने वाले सहाबा को दे दिए कि लेकर जाओ और इनकी खातिर तवाज़ो करना। हज़रत उबादा बिन सामित, हज़रत उबादा कहते हैं, उनका भाई फरमाते हैं कि मैं जब
एक सहाबी के घर गया, यानी उनकी कैदी बनकर गया। कैदी को क्या खाना खिलाते जेल में? दाल रोटी, दाल और रोटी, और अच्छा खाना बिल्कुल नहीं। पेट में दर्द हो जाता है अगर कोई नया आदमी जेल में पहुंच जाए, कैदी को ये खाना दिया जाता है। लेकिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि जब हम गए सहाबी के घर, हम 4 थे, तो उस सहाबी के घर में 4 रोटी बनी, तो एक एक रोटी हम लोगों को दे दिया उन्होंने। बाकी वो दोनों मियाँ बीवी खजूर लाए और खजूर खाकर उन्होंने रात गुजारी। है कोई निज़ाम ऐसा दुनिया के अंदर? बता साधु संत हमारे जुबान दराजी करने वाले इस्लाम पर, कुरान पर। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जिसने आज ये बयान दिया, आज अपने खुदाओं को खुश करने के लिए बयान दिया। वो देख रहा तेरा परमात्मा है दुनिया के अंदर कोई माए का लाल, अल्लाह के नबी के चचा कैदी बनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके भी हाथ में हथकड़ी डाले और कैदियों के साथ रखा। दर्द से तड़प रहे थे। हजरत अब्बास की आवाज़ मोहम्मद के कानों में पड़ रही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह बेचैन थे। साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आज आपको नींद नहीं आ रही? उन्होंने कहा कि कैसे नींद आ सकती है, मेरे चचा कैदी बनकर आए हैं, दर्द से करा रहे हैं। तो साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप इशारा कर दें तो उनको छुड़वा देते हैं, आपके चचा है ना। आजकल तो होता है अगर कोई आपका विधायक का कोई रिलेशन वाला है तो फ़ौरन उसको जेल नहीं होती, जेल में जाते हैं तो बरी हो जाते। लेकिन देखो ये निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का, दुनिया वालों, फ्रांस वालों, जर्मनी वालों, इसराइल वालों, ऐसे ही द 100 बुक में मोहम्मद की तारीफ नहीं लिखी उस क्रिश्चियन राइटर ने, ऐसे ही नहीं लिखी है। मांस और गोश्त खाकर, चिकन बिरयानी खाकर तहकीक की है उन्होंने। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप इशारा कर दें तो आपके चचा हैं ना, छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जैसे और कैदी के साथ बर्ताव होना है वैसे इनके साथ भी होना है। जैसे और कैदी को 4000 दीनार और दिरहम लेकर फिदिया देकर छोड़ा गया, हज़रत अब्बास से ज़्यादा फिदिया लिया गया, 4000 से अधिक। यहाँ तक के अगर ससुर विधायक हो और दामाद उसका चोरी कर ले तो क्या उसका दामाद जेल में जा सकता? नहीं जा सकता। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बद्र के मैदान में अपने दामाद यानी मुशरिकीन के तरफ से लड़ने आए थे, हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके भी हाथ में हथकड़ी लगी थी। ससुर सामने खड़े हैं, ए दामाद साहब कैदी बन गए ना। अब ससुर तो दामाद को देखकर, दामाद तो बोल सकते थे ना कि मैं आपका दामाद हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब यूं ही नहीं है, अदालत की वजह से है। हज़रत अबुल आस से कहा कि नहीं, भूल जाओ कि तुम मेरे दामाद हो। निज़ाम कानून क्या बना है कि 4000 फिदिया देगा, दिरहम देगा, तब जाकर उसका छुटकारा होगा। हज़रत अबुल आस के पास कोई दौलत कुछ थी नहीं। उन्होंने खबर भेजा किनके पास? हज़रत ज़ैनब के पास, अल्लाह के नबी की बेटी के पास, अपनी बीवी के पास। काबतुल्लाह मक्का उन्होंने वह हार दिया जो हज़रत खदीजा ने उनको दिया था गिफ्ट में। वह हार देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह रोने लगे और साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये हार खदीजा का है जो मैंने उनको गिफ्ट किया था, आज मुझे उसकी याद आ रही है। ये फिदिये में अबुल आस ने दिया है, चूँकि मेरी बेटी का शौहर है वो, उन्होंने दिया। देख लो ऐसा निज़ाम है। दुनिया वालों, पूरी दुनिया को चैलेंज, अब्दुल्ला जब तक जिंदा रहेगा इन अदालत को बयान करेगा, तुम्हारी गाड़ी नहीं चलने दूंगा इंशाअल्लाह। तुम अपने माइक से, कॉन्फ्रेंसों से नबी पर एतराज़ करोगे, तुम्हारे ग्रंथों से तुम्हें तोप दूंगा और तुम्हें दलाइल पेश करूंगा कि मेरे नबी ऐसे नहीं थे, इस्लाम ऐसा नहीं था, बल्कि इस्लाम अच्छा और सच्चा मजहब था, उसमें रिश्तेदारी नहीं देखी जाती थी। हजरत अल्लाह के नबी ने कहा है, बेटी फातिमा अगर तू चोरी कर ले तो मैं तेरा हाथ काट दूं, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी। नबी पर एतराज़ करने से पहले आपने ये मंत्र क्यों नहीं पढ़ा गुरुजी? आपने ये श्लोक क्यों नहीं पढ़े जिसके अंदर कहा गया, जिनकी पैदाइश का तज़किरा, जिनकी सवारी का तज़किरा, जिनके मैसेज का तज़किरा, जिनके मिशन का तज़किरा याद ना हो, पढ़ना नहीं जानते, मेरी तकरीर सुन लीजिएगा। उस तकरीर के अंदर
हम बता देंगे आपको। संबल का राम गुख्य सबराहमणय सघातमना भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। बराहमणय ऊंचे खानदान में वो अंतिम महर्षि पैदा होंगे और वो सुमति यानी था वैष्णवम सोमती के कोख से इस दुनिया में आएंगे। उनके दुनिया में आने का मकसद क्या होगा? हमारा कुरान कहता है शाहरु रमज़ान इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। आप तो कुरान को नहीं मानते, चलो हम आपको कुरान नहीं सुनाएंगे, आपको बताएंगे उनका दुनिया में आने का मकसद। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेकम। और फिर अगर कोई उनकी इत्तिबा करेगा तो उनके साथ क्या मामला होना चाहिए, वो दुनिया का कैसा इंसान होगा। अमिति पृष्ठुति जमेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य वाजानी, सूरज के तरह चमकेगा, चूँकि सूरज के तरह नूर लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया के अंदर आए। अहमिति पृष्ठुति मेगा मर्तस वैदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्या प्रस्तात यन्यायम नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ महाप्रिय। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। कौन करेंगे? दुश्मन भी मोहब्बत करेंगे। अरे क्रिश्चियन ने भी मोहब्बत की, तब ना मोहम्मद का नाम आया द 100 बुक में। द 100 बुक में नराशंस महाप्रिय, वो कल की अवतार महाप्रिय होंगे और वो कल के अवतार इतने खूबसूरत होंगे।